गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के सामने बीए सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट कोड CC2 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ झारखंड से एक टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय है ब्रिटिशों का झारखंड में आगमन चैप्टर से रिलेशन विथ पलामू, अर्थात पलामू के साथ ब्रिटिशों के संबंध पर प्रकाश डाले। तो इस विषय को हम प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। 1765 ईस्वी में ब्रिटिशों को दीवानी मिलने के बाद 1769 ईस्वी में उनका प्रवेश सिंहभूम क्षेत्रों में हुआ। इसमें आंशिक सफलता के बाद अंग्रेजों का ध्यान बारंबार पलामू की ओर चला जा रहा था। इन्हें विश्वास था कि इस क्षेत्र का प्रवेश द्वार पलामू है, किंतु एक महत्वपूर्ण तथ्य अंग्रेजों के समक्ष यह थी कि कलकत्ता स्थित कंपनी के अधिकारियों ने पटना काउंसिल को यह स्पष्ट निर्देश दे रखा था कि पलामू पर किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग ना किया जाए। अतः कंपनी उचित अवसर की प्रतीक्षा में थी। यह अवसर उन्हें मिला जब पलामू किला पर काफी विवाद के बाद जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय ने कब्जा किया। जयनाथ और चित्रजीत राय ने जयकृष्ण राय को मारकर उनसे गद्दी छीनी थी। इसी प्रकार जयकृष्ण राय ने बगावत कर धोखे से रणजीत राय से सत्ता छीनी थी। बाद में जयकृष्ण राय के पुत्र गोपाल राय को राजा अंग्रेजों ने और गोपाल राय के पिता के हथियारों से राज्य को मुक्त कराया। औरंगजेब के निधन के बाद बहादुर शाह प्रथम दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1707 ईस्वी में। यह 1712 ईस्वी तक रहा। उसके पश्चात जहांगीर शाह और 1 वर्ष के पश्चात फारुखशेर बादशाह बने। इसी काल में पलामू राज का राजा 1716 ईस्वी में अपने पिता साहब राय के उत्तराधिकारी के रूप में रणजीत राय बने। यह मात्र 4 वर्षों के लिए ही राजगद्दी पर बैठे और अपने रिश्तेदार जयकृष्ण राय तथा अपने दीवान अमर सिंह ठकुराई के षड्यंत्रों के शिकार हो गए। इन दोनों ने मिलकर रणजीत राय के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 1722 ईस्वी में उसे पराजित कर मार डाला। जयकृष्ण राय 1722 ईस्वी में पलामू राज्य के राजा बन गए, लेकिन अपने शागिर्द अमर सिंह के पुत्र से इसकी अनबन हो गई। राजा से अनबन हो जाए तो यह भारी पड़ता ही है।
जयकृष्ण राय ने नरपति राय के पुत्र गजपत राय से अमर सिंह के पुत्र सैनाथ राय की हत्या करवा दी। अब जयकृष्ण राय से बदला लेने के लिए उसके दुश्मन एकत्रित होने लगे। उनके दो मुख्य दुश्मन थे। पहला, रंजीत राय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र देवीदत्त राय और पौत्र चित्रजीत राय सदैव जयकृष्ण से बदला लेने की फिराक में रहते थे। दूसरा, सैनाथ सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए उसका भतीजा सदैव तत्पर रहते थे। दोनों ने आपस में समझौता कर सेना इकट्ठी की और 1770 ईस्वी में सतवरवा के निकट चेतमा में लड़ाई की, जिसमें जयकृष्ण राय को मार दिया गया। चित्रजीत राय पलामू का राजा बना और जयनाथ सिंह उसका दीवान नियुक्त हुआ। इस प्रकार अपने दादाजी की हत्या का बदला चित्रजीत राय ने जयकृष्ण राय से 48 वर्षों के पश्चात ले लिया। लेकिन जयकृष्ण राय की हत्या की आग भी सुलगने लगी। चित्रजीत राय से बदला लेने के लिए जयकृष्ण राय का पुत्र छत्रपाल राय और पौत्र गोपाल राय सदैव फिराक में रहते और मौके तलाश करते रहते थे। संयोग कहिए कि 1 वर्ष के भीतर गोपाल राय ने चित्रजीत राय को गद्दी से हटाकर स्वयं राजा बन बैठा। इसके लिए उसे अंग्रेजों की सहायता लेनी पड़ी। यूं कहें तो इसने अंग्रेजों की सहायता दी। ऐसा हुआ था कि 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को दीवानी मिलने के बाद प्रत्येक क्षेत्रों में ये कब्जा पाने के लिए उतावले थे, लेकिन उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था। पलामू के लिए भी 1669 में ये संघर्षरत थे। इसी समय पलामू राजाओं के संघर्ष एवं बदले की भावना का इन्होंने गहन अध्ययन किया और निश्चय किया कि कंपनी गोपाल राय को मदद करेगी। इसी उद्देश्य से कंपनी ने गुलाम हुसैन के मार्फत जयनाथ सिंह दीवान और चित्रजीत राय राजा को संदेश भेजा कि वे शांतिपूर्वक पलामू किला कंपनी के हवाले कर दे। कंपनी चित्रजीत राय को ही राजा रहने देगी। इधर पटना काउंसिल ने कैप्टन जैकब को पलामू अभियान के लिए
तैयार रहने का आदेश दिया। 1 जनवरी 1771 ईस्वी को उसे औरंगाबाद पहुंचने का आदेश दिया गया। 19 जनवरी को उसे पलामू किले पर कब्जा करने के आदेश दे दिए गए। जयनाथ सिंह ने कंपनी की अनेक शर्तों के साथ किला सौंपने की बात स्वीकार ली। शर्त थी कंपनी जीवन, सम्मान और उत्तराधिकार की गारंटी दे। मालगुजारी वसूलने का काम उसे ही सौंपा जाए। पलामू में कोई फैक्ट्री ना लगाई जाए। उसे पटना जाने के लिए ना कहा जाए। विश्रामपुर राज्य उसे सौंप दिया जाए और देवरी उसे लौटा दिया जाए और गोपाल राय को पलामू भेज दिया जाए। तो इस प्रकार से इतनी शर्तें कंपनी से रखी गई थी। कैमक ने निश्चय किया कि इनकी सभी शर्तें गैर वाजिब हैं और गोपाल राय को कंपनी की सहायता मिलनी चाहिए, यही वाजिब है। कैमक 22 जनवरी 1771 को शेर घाटी पहुंचा। 24 को रवाना हुआ और 25 को कुंडा पहुंच गया। गोपाल राय पटना से आकर शेर घाटी में कैमक के साथ मिल गया। 27 जनवरी को चैनपुर पर आक्रमण हुआ, किंतु यह जगह खाली पाया गया। एक दिन पहले ही यहां से सारे लोग भाग गए थे। 29 जनवरी को पलामू किले में एक पत्र भेजा गया और किला खाली करने के लिए कहा गया। कुछ दिन बाद चेरों लोग नया किला छोड़ पुराने किले में चले गए, क्योंकि नए किले में पानी की कमी थी। पूरा फरवरी और मार्च 20 तारीख तक कैमक जिला को घेरे रखा। 21 मार्च 1771 ईस्वी को 4 बजे किले के रक्षकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय पलामू का राजा बना दिया गया। पलामू की सालाना मालगुजारी 12,000 रुपए निश्चित की गई। जुलाई मध्य तक संपूर्ण पलामू कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इसके पश्चात पूरी तरह से पलामू पर ब्रिटिशों का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिशों का भारत में आगमन होता है। 1765 में जब उन्हें दीवानी अधिकार प्राप्त होता है
तब सबसे पहले उन्होंने सिंहभूम पर अपना अधिकार जमाया 1769 में। उस अधिकार के पश्चात उनकी कुदृष्टि पलामू पर थी और इसके लिए उन्हें अवसर पलामू में चल रहे उत्तराधिकार के संघर्षों से प्राप्त हुआ और उन्हीं उत्तराधिकार के संघर्षों को सहारा बना करके वे पलामू के चैनपुर पर आक्रमण करते हैं और वहां उनका विरोध भी नहीं होता, क्योंकि वहां से सारे लोग एक दिन पहले ही किला छोड़कर भाग जाते हैं। इसके पश्चात कंपनी ने पलामू किला खाली करने के लिए राजा को लिखा। फिर राजा ने उसकी राजा की सेना ने ब्रिटिशों के सामने 21 मार्च 1771 को आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण के पश्चात 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को पलामू का नया राजा विधिवत बनाने की घोषणा की गई और इसके साथ साथ गोपाल राय को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की मालगुजारी कर निश्चित कर दी गई। इस प्रकार से जुलाई मध्य तक पलामू का संपूर्ण क्षेत्र ब्रिटिशों के अधीन हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटिशों का पलामू के साथ संपर्क इस तरह से प्रारंभ होकर अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त करता है। कुल मिलाकर यह विषय यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आप इस विषय को पूरे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल या कोई प्रश्न हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देने की कोशिश करेंगे और हम फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ, एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद।